ये भारत के शुमाली इलाके में ज़ेर तामीर सिलक्यारा सुरंग है। 100 से ज्यादा मजदूर अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद सुरंग से निकल रहे थे, लेकिन 41 मजदूर अभी भी अंदर थे। उन्होंने अचानक एक जोरदार गुड़गुड़ाहट सुनी। एक लम्हे में सुरंग मोटी धूल के बादल से भर गई और अंधेरा छा गया। ये पहाड़ की चोटी से तकरीबन 1 किलोमीटर नीचे और सुरंग के दाखिली दरवाजे से तकरीबन 700 फुट अंदर हुआ। वो 41 मजदूर अब फंस गए थे। उनका वाहिद रास्ता एक बड़े लैंडस्लाइड से बंद हो गया था। आज के दिलचस्प हकायक के किस्त में हम सिलक्यारा सुरंग के रेस्क्यू मिशन में गोता लगाएंगे। आप ये जानेंगे कि रेस्क्यू टीम को कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और 17 तवील दिनों तक ब्लॉक शुदा सुरंग में फंसे मजदूर कैसे जिंदा रहे। यह सुरंग शुमाली भारत के रियासत उत्तराखंड में सिलक्यारा, यारा और डंडलगांव को जोड़ने के लिए बनाई जा रही थी। अगर आप जमीन को देखें तो आप एक बड़ी पहाड़ देखेंगे जो सिलक्यारा के करीबी देहात को डंडलगांव, बारकोट और यमुना नदी से अलग करती है। एक 36 किलोमीटर की सड़क इस खला को पुर करने के लिए तामीर की गई। इसके बावजूद इस फासले को तय करने में 2 घंटे से ज्यादा लगते हैं। गाड़ियां पहले सिलक्यारा से रेड टॉप जाती हैं, फिर पहाड़ की दूसरी तरफ की सफर शुरू होती है। असल मसला सर्दियों में शुरू होता है, जब जमीन खिसकने और बर्फबारी की वजह से अक्सर ये रास्ता बंद हो जाता है। ये दोनों वादियां एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर अलग रह जाती है। इस मसले को हल करने के लिए भारत ने यहाँ हाई स्पीड सड़क बनाने का मंसूबा बनाया। इसीलिए पहाड़ के अंदर रेड टॉप के नीचे सुरंग खोदना शुरू की गई। ये सुरंग सिलक्यारा को बारकोट से जोड़ेगी, इसीलिए उसे सिलक्यारा सुरंग का नाम दिया गया है। असल 36 किलोमीटर का खतरनाक रास्ता अब सिर्फ 4.5 किलोमीटर रह जाएगा, तो 2 घंटे के बजाय अब सफर सिर्फ 10 मिनट लेगा। और हाँ, ये साल के हर महीने खुला रहेगा। 2019 में तामीराती काम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुआ, लेकिन चूंकि सड़क बहुत खराब हालत में थी, सुरंग खोदने वाली मशीन लाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा उन्होंने सुरंग खोदने के लिए ड्रिल और धमाका करने का तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस तरीके में पहाड़ में सुराख किए जाते हैं और फिर कंट्रोल शुदा धमाकों के लिए डायनामाइट भरा जाता है। धमाका पहाड़ को नरम कर देता है, जो खोदना बहुत आसान बनाता है। अपनी खूबियों के बावजूद इस तरीकाकार में संगीन खतरात हैं। अगर धमाका थोड़ा सा भी काबू से बाहर हो जाए तो पूरी पहाड़ की साख्त मुतासिर हो सकती है। इसका मतलब है कि सुरंग किसी भी वक्त मुनहदम हो सकती है। ये बिल्कुल वही हुआ जो सिलक्यारा सुरंग के सानिहे में हुआ। 12 नवंबर 2023 दिवाली के दिन 41 मजदूर सुरंग के अंदर काम कर रहे थे। हर दूसरे दिन की तरह वो काम पर आए, लेकिन इनमें से किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था कि वो इस दिन घर नहीं जाएंगे। सुबह 5:30 बजे एक अचानक लैंडस्लाइड पहाड़ के कमजोर हिस्से को टकराया। तकरीबन 60 मीटर सुरंग एक लम्हे में मिसमार हो गई। इन्हें जवाल सिर्फ 210 मीटर दूर सिलक्यारा तामीराती साइट से हुआ। इसका मतलब है कि इस 210 मीटर के जोन के अंदर मजदूर अब मुकम्मल तौर पर फंस गए थे और सुरंग के बाहर हुजूम में फौरी तौर पर दहशत फैल गई। सब ने सोचा कि पूरा सुरंग मुनहदम हो गया है और अंदर मौजूद तमाम मजदूर दफन हो गए हैं। चीख और पुकार और दहशत सारी जगह गूंज रही थी। दिवाली, जो खुशी का दिन होना चाहिए था, अब मातम के दिन की तरह महसूस हो रहा था। फौरी तौर पर इंतजामिया ने मुदाखलत की और हंगामी सूरत हाल का ऐलान किया। उनकी पहली तरजीह ये थी कि ये मालूम करें कि आया अंदर फंसे किसी ने बचा है या नहीं। ये भी बहुत जरूरी था कि ये मालूम किया जाए कि पूरा सुरंग मुनहदम हुआ है या सिर्फ एक हिस्सा। इंतजामिया ने कोई वक्त ज़ाय किए बगैर सामान लाया और ड्रिलिंग शुरू की। जब ड्रिलिंग पाइप सिर्फ 60 मीटर अंदर पहुंचा तो ड्रिल मशीन पर दबाव अचानक कम हो गया। यह दरअसल एक अच्छा इशारा था, क्योंकि कम दबाव का मतलब था कि लैंडस्लाइड सिर्फ 60 मीटर तक महदूद थी और आगे का सुरंग खुला हुआ लग रहा था। अगरचे इससे रेस्क्यू टीम को कुछ उम्मीद मिली, फिर भी वो बाकी सुरंग और अंदर फंसे कारकुनों के बारे में गैर यकीनी थे। इन्हें खौफ था कि अंदर 2 या 3 अलहदा लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं और जो उन्होंने अब तक दरियाफ्त किया वो सिर्फ 60 मीटर की हुदूद में पहला हो सकता है। अगले दिन 13 नवंबर को एक मोटी पाइप ड्रिल करने का फैसला किया गया। मकसद ये था कि अंदर फंसे लोगों तक ताज़ा ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। अगरचे पाइप सिर्फ 6 इंच चौड़ा था, लेकिन इसे ड्रिल करना इंतहाई खतरनाक था, क्योंकि ड्रिलिंग से पैदा होने वाली कंपन किसी और लैंडस्लाइड को मुतहर्रिक कर सकती थी। खुशकिस्मती से
60 मीटर का पाइप बगैर किसी नुकसान के अंदर पहुंच गया। कुछ ही लम्हों बाद फंसे हुए मजदूरों ने आवाज की ताका ये जाहिर हो कि वो जिंदा और खैरियत से है। नजात हिंदगान और मजदूरों के खानदानों के लिए ये खालिस राहत का लम्हा था। तमाम 41 मजदूरों को अंदर महफूज पाया गया। तब तक वो पहले ही जमीन के नीचे 24 घंटे से ज्यादा फंसे हुए थे। सबसे पहले खुराक को पाइप के जरिए फंसे हुए मजदूरों तक भेजा गया, लेकिन जो लम्हा उम्मीद का महसूस हुआ वो जल्दी ही फिक्र में बदल गया। तब सब ने ये समझा कि मलबा हटाना काफी बड़ा रास्ता खोदना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है। जमीन खिसकने वाला हिस्सा जो पहले की ड्रिलिंग की वजह से 60 मीटर तक फैला था, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। हर हल्की लर्जिश के साथ नरम मलबा अपनी जगह से हिलना शुरू हो गया और फिर मजीद पत्थर पहाड़ के अंदर से गिरते रहने लगे। 14 नवंबर 2023 तक सुरंग के गिरने को 2 पूरे दिन हो चुके थे। रैंक बचाव टीम ने 800 मिलीमीटर पाइप ड्रिल करने का फैसला किया, जो तकरीबन 2.5 फुट चौड़ा है। ये इतनी बड़ी नहीं होगी कि इससे चलकर गुजरा जा सके, लेकिन मजदूर रेंग कर बाहर निकल सकते हैं। जैसा कि डर था, ड्रिलिंग के दौरान फिर से तबाही आ गई। 2.5 फुट पाइप डालने की कोशिश के दौरान एक और लैंडस्लाइड शुरू हो गई। 2 मजदूर जवाल के दौरान जख्मी हुए। अब खुदाई को जारी रखना बहुत खतरनाक हो गया। अब खुदाई 41 जानों के साथ जुआ खेलने जैसा महसूस हो रहा था, इसलिए तमाम ड्रिलिंग को रोकने का फैसला किया गया। इस दौरान उन्होंने खुराक और अद्वियात भेजने के लिए ऑक्सीजन पाइप इस्तेमाल किया। 15 और 16 नवंबर दोनों बगैर किसी कामयाबी के गुजर गए, क्योंकि नई ड्रिलिंग साइट जो मजीद लैंडस्लाइड से बचने के लिए मुंतखब की गई थी, मशीन के खराब होने पर एक और रुकावट का सामना करना पड़ा। चौथे दिन 16 नवंबर को एक बड़ा ड्रिल लाने का नया मंसूबा बनाया गया, लेकिन पहाड़ी इलाके की वजह से ये वक्त पर साइट तक नहीं पहुंच सकी। लिहाजा मशीन को पुर्जों में सिलकियारा मुंतकिल किया गया और वहां असम्बल किया गया। 17 नवंबर तक 4-6 मीटर लंबी पाइप मलबे के जरिए ड्रिल की गई थी। इसका मतलब है कि अब तक सिर्फ 24 मीटर पाइप दाखिल हुआ था, लेकिन जब उन्होंने 5वां डालने की कोशिश की तो मलबे के अंदर से अचानक शदीद धमाका की आवाज आई। अचानक सब कुछ मुकम्मल खामोश हो गया। खड़ी होने का खतरा पहले ही एक साया की तरह लटक रहा था, इसलिए हर कोई बदतरीन चीज से खौफजदा था। उन्होंने सोचा कि मलबा शायद दोबारा हल गया हो। इस वक्त हर एक कदम इंतहाई एहतियात से उठाना जरूरी था। एक गलत कदम 41 मजदूरों की जान ले सकता था, इसीलिए बचाव मिशन को दोबारा रोकना पड़ा। इस वक्त रेस्क्यू टीम हर मुमकिन तरीका आजमा रही थी ताकि ड्रिलिंग जारी रह सके, लेकिन हर बार जब वो ड्रिल कर रहे थे, नरम मलबा दोबारा गिर गया और सुरंग को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। 21 नवंबर तक मजदूरों के अंदर फंसे हुए 9 दिन हो चुके थे। उनका हाल हर गुजरते हुए घंटे के साथ सिर्फ बदतर हो रहा था। उनके खानदान मायूस हो रहे थे, उम्मीद पर कायम रहकर अपने प्यारों को जिंदा देखने की कोशिश कर रहे थे। यही वो लोग हैं जो गुज़िश्ता 9 दिनों से इस ख्वाबनाक सूरत हाल में फंसे हुए हैं। एक छोटी पाइप जो पहले दाखिल की गई थी, अब एंडोस्कोपिक कैमरा के लिए इस्तेमाल की गई, और 9 तवील दिनों के बाद रेस्क्यू टीम ने आखिरकार 41 कारकुनों को देखा। अब खुश्क मेवाजात और कुछ खाने के साथ गर्म खाने की बोतलें पाइप के जरिए भेजी जा रही थी। वर्करों को अंदर खाने और मशरूबात मिल रहे थे, लेकिन एक ख्याल मुसलसल उनके जहन में था, क्या वो वाकई जिंदा बाहर निकल पाएंगे। 22 नवंबर को खुदाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन 44 मीटर पहुंचने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। सुरंग अंडर जमीन में इस्तेमाल होने वाले रिकॉर्ड्स ड्रिल पाइप के रास्ते में आ गए और रास्ता बंद कर दिया। इन 44 मीटर की गहराई में रिकॉर्ड्स को काटने के लिए खास कटर की जरूरत थी, लेकिन वो इस वक्त दस्तयाब नहीं था। लिहाजा एक बार फिर खुदाई को रोकना पड़ा। अब तक तमाम ड्रिलिंग उफकी तौर पर की गई थी। इसी वक्त किसी ने नया मंसूबा तजवीज किया। अगर वो पहाड़ की चोटी से सीधा नीचे ड्रिल करें तो अगर वो किसी ऐसी जगह का हदफ बना सके जहां जमीन खिसकने का वाकया न हुआ हो, तो पाइप बगैर किसी और रुकावट के जा सकता है। उफकी ड्रिलिंग के लिए इन्हें सिर्फ तकरीबन 60 मीटर मलबे से गुजरना था, लेकिन अगर वो पहाड़ की चोटी से ड्रिल करने का इंतखाब करें, कहलाने वाले रिच टॉप का करीब से सुरंग कई 100 मीटर गहरी होगी। ये इतना गहरा है कि उन्हें फंसे हुए मजदूरों तक पहुंचने के लिए ड्रिल करना पड़ेगा। लिहाजा इस मंसूबे को आगे बढ़ाने का फैसला किया गया। 29 नवंबर को बैन अल-अक़वामी माहिरीन की टीम पहुंची, जो इस किस्म के बचाव के काम में इंतहाई तजुर्बाकार थे।
लेकिन जैसे ही उन्होंने साइट का जायजा लिया, उन्होंने अमूदी ड्रिलिंग करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अमूदी ड्रिलिंग में 1 माह तक लग सकता था और तब तक फंसे हुए मजदूर पहले ही 15 दिन से अंदर थे। अब चैलेंज ये था कि रिकॉर्ड पर ड्रिल कटर इस्तेमाल करने से मलबे में कंपन पैदा हो सकती थी, जिससे दोबारा इन्हिदाम का खतरा बढ़ जाता। लिहाजा इसका इंतजाम करने का एक और तरीका तलाश करना बहुत जरूरी था। इसलिए बैन अल-अक़वामी माहिरीन ने एक नया तरीका तजवीज़ किया। रिकॉर्ड को ड्रिल से काटने की बजाय वो इसे गैस वेल्डिंग से पिघलाएंगे। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने असल उफ़ुक़ी ड्रिलिंग मंसूबा दोबारा शुरू किया। इस बार रास्ता रोकने वाले रिकॉर्ड्स को गैस वेल्डिंग के जरिए हटाया गया। इस वक्त तक 44 मीटर पाइप पहले ही ड्रिल कर चुकी थी। बाकी हिस्से की खुदाई मुकम्मल करने में सिर्फ 2 दिन लगे। आखिरकार 29 नवंबर को 17 तवील दिनों के बाद फंसे हुए कारकुनों ने मलबे के जरिए ड्रिलिंग की आवाज सुनी। जल्द ही मलबे से 2 और 8 फुट पाइप के निकलने का मंजर भीड़ में खुशी की लहरें पैदा कर गया। एक एक करके कारकुनों को इस टन पाइप के जरिए एहतियात से निकाला गया। ये एक तारीखी लम्हा बन गया, न सिर्फ खानदानों के लिए बल्कि दुनिया भर में देखने वालों के लिए भी। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़ाती तौर पर कारकुनों से फ़ोन किया और उनकी बहादुरी की तारीफ की। यकीनन फंसे हुए कारकुनों के पास तकरीबन 2 किलोमीटर सुरंग की जगह थी। इनके पास खाना था और यहाँ तक कि बिजली की फराहमी भी थी। लेकिन तसव्वुर करें कि 41 अफराद वहाँ मुसलसल 17 दिन फंसे हुए हैं। किसी भी वक्त एक और लैंडस्लाइड सब कुछ दोबारा दबा सकता था। सिर्फ वही हर लम्हे के दर्द और दबाव को वाकई बयान कर सकते हैं। जो उन्होंने बर्दाश्त किया वो गैर मामूली बहादुरी से कम नहीं था। उम्मीद है आपको आज का वोनेडर फैक्ट्स वीडियो पसंद आया। तबसरे में हमें बताएं कि आपने इसके बारे में क्या सोचा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस जैसे मजीद शानदार मवाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना यकीनी बनाएं। देखने का शुक्रिया।